हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ग्राउंड जीरो टीचिंग में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के बेहतरीन चैप्टर वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जिसमें से आपको स्वर से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी सारे बेनिफिशियल होंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। भाषा का शुद्ध रूप पहला क्वेश्चन है आपका, क्या होता है? व्याकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णों का व्यवस्थित क्रम किसे बोलते हैं? वर्णमाला को बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भाषा की मूल या सार्थक या मानक ध्वनि किसे बोलते हैं? वर्ण। इसका आंसर क्या है? वर्ण को बोलते हैं, यानी कि अक्षर को बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उच्चारण के आधार पर शुद्ध स्वर कितने होते हैं? आपके 10 होते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, जो कि आ से लेकर औ तक कही जाती है। हिंदी की मानक वर्णमाला में वर्ण कौन कौन से होते हैं? यानी कि स्टैंडर्ड जो होती है वर्णमाला, उसमें स्वर, यानी कि उसमें वर्ण कौन कौन से होते हैं? उसमें स्वर एंड व्यंजन होते हैं, दो प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसमें एक रीरी वर्ड जुड़ जाता है। जो पिछला क्वेश्चन था उच्चारण के आधार पर शुद्ध स्वर, इसमें 10 थे, और इसमें व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 11 कही गई है, इसलिए इसमें रीरी वर्ड जुड़ जाता है, रीरी लेटर जुड़ जाता है। इस तरीके से इनकी संख्या 11 हो जाती है। मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी कही गई है? 4 कही गई है। कौन कौन से हैं? इनका आंसर आपको नीचे जरूर मिल जाएगा, अभी हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट चलेंगे, संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हमने इसका प्रारूप इस तरीके से रखा है, पहले हम टाइप बताएंगे आपको, फिर यानी कि नंबर्स बताएंगे या टाइप बताएंगे, फिर उनके नेम बताएंगे, उसके बाद उनके एग्जाम्पल बताएंगे। इस तरीके से इसका प्रारूप रहेगा। तो आपको कोई भी वरी नहीं करना है, चिंतित नहीं होना है कि 11 कौन कौन से होते हैं। इन सभी के आंसर आपको नीचे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे मिलते जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चारण में मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार बोला गया है। तो स्वर के प्रकार कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, स्वर के उच्चारण के समय ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इन सभी के आंसर बिल्कुल आपको मिल जाएंगे अभी इसी वीडियो में। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी की वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो टोटल स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, वो कौन कौन से होते हैं? 13 होते हैं। तो इस तरीके आपको क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे इन्हीं बुक में, और आपके एग्जाम्स में भी आए होंगे। तो इन सभी को हमने बिल्कुल एनालिसिस करके ही तैयार किया हुआ है। आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी सारे बेनिफिशियल होंगे, जैसे कि यूपीएसआई में और यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में भी हिंदी काफ़ी सारी नंबर गेनिंग होती है, तो आपको ये बेनिफिशियल करेगी। नेक्स्ट चलते हैं, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो 2 प्रकार के पढ़ाए थे, तो कौन कौन से हैं? तो आपके आंसर सामने हैं, मूल स्वर हैं एंड संधि स्वर हैं। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ये भी हमने पढ़ाए थे, 2 प्रकार के पढ़े थे। तो कौन कौन से होते हैं अब पढ़ लेते हैं हम। ह्रस्व स्वर एंड दीर्घ स्वर, ये 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, यानी कि जीभ के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से भाग होते हैं? हमने अभी पढ़ाए थे 3 भाग होते हैं, लेकिन कौन कौन से भाग होते हैं ये आपको अभी मिल रहे हैं। यानी कि अग्रभाग, मध्य भाग एंड पश्च भाग, 3 प्रकार के भाग होते हैं। स्वर को उच्चारण के समय ओंठों की स्थिति के आधार पर भाग, ये भी हम पढ़ चुके थे। तो वृत्तमुखी एंड अवृत्तमुखी आपके 2 प्रकार के ये भाग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उच्चारण काल में मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के भाग या प्रकार कितने होते हैं? हम लोगों ने 4 पढ़े थे अभी। तो कौन कौन से हैं वो? विवृत स्वर हैं, अर्धविवृत स्वर हैं, संवृत स्वर हैं एंड अर्ध संवृत स्वर हैं। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भाग यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भाग कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो ये 6 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ चुके थे। तो पहले कौन से है? कंठ है, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धन, चौथा है आपका ओष्ठ, पांचवा है कंठ तालव, छठा है आपका कंठोष्ठ है। जो आपका कंठ तालव है वो कंठ प्लस तालु से मिलकर बना है, जो कंठोष्ठ है वो कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर बना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलते समय वायु के आधार पर स्वरों का विभाजन किस प्रकार करेंगे? कितने प्रकार का विभाजन करेंगे? हम 3 प्रकार का विभाजन करेंगे। कैसे? निर्नुनासिक पहला विभाजन, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है आपका अनुस्वार। इस तरीके से 3 विभाजन हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट चलते हैं, शुद्ध स्वर उच्चारण के आधार पर कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लेकिन डिटेल वाइज अब हम पढ़ लेते हैं इसको। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरीके से नंबर हम काउंटिंग करते हैं तो 10 मिल जाता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन के आधार पर मानक स्वर कौन कौन से होते हैं? तो 11 हो जाते हैं। इसमें 11 क्यों हो गए? कि इसमें रिरी वर्ड जो है आपका वो जुड़ जाता है। इस तरीके से इसमें 11 आपके स्वर हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दीर्घ संधि स्वर किसे बोलते हैं? इन्हें सजाती स्वर भी बोलते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सजाती स्वर क्या है, तो दीर्घ संधि स्वर को ही सजाती स्वर बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर, ये इन्हें विजातीय स्वर भी बोलते हैं।
तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ ये 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर बोलते हैं। यहाँ चलते हैं, मूल स्वर कौन-कौन से हैं? आपके 4 प्रकार के मूल स्वर होते हैं, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, छोटा, छोटी, छोटाऊ एंड रीरी। ये आपके मूल स्वर कहे जाते हैं। हृस्व स्वर छोटा, छोटी, छोटाऊ, रीरी, ये भी 4 हैं। इनको ये भी सेम है आपके हृस्व स्वर, इनको कहा जाता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर यानी कि बड़े स्वर जिन्हें बोलने में ज़्यादा आपका टाइम लगता है हृस्व स्वरों से, उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो ये 7 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरीके से ये 7 स्वर माने जाते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इनके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में ज़रूर लाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।